हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के बुक से अध्याय 6 त्रिभुज से संबंधित भुजा 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 समरूपता प्रमेय को सिद्ध करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं और इसी प्रमेय के अनुसार इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए जाएंगे, जिसमें दिया है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले से ही बना रखा है। एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज डी ई एफ है। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में हमारा दिया है ए बी बटे डी ई बराबर ये बी सी बटे ई एफ बराबर ये ए सी बटे डी एफ। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में समरूप हैं। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम एक रचना करते हैं, जिससे आपको सिद्ध करने में आसानी होगी। एक रचना कर लेते हैं। इस त्रिभुज डी ई एफ में इस भुजा डी ई और डी एफ पर हम एक बिंदु P और एक बिंदु Q इस प्रकार अंकित कर लेंगे कि ये जो DP है वो AB के बराबर है और ये DQ जो है ये AC के बराबर है। उसके बाद हम ये PQ को मिला देंगे। तो यहाँ पर हम रचना में लिखें, त्रिभुज DEF में भुजा DE तथा DF पर बिंदु P और Q इस प्रकार अंकित किया कि AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ और PQ को मिलाया। अब इसके बाद हम इसे सिद्ध करेंगे। तो उत्पत्ति करते हैं, लिखेंगे इसका उपपत्ति। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ, ये जो है इस प्रश्न में दिया है। यहाँ पर देखिए, ये ए बी बटे डी ई और ये बराबर ए सी बटे डी एफ इस प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर क्या करें, ए बी के जगह पर हम डी पी रखेंगे। तो ए बी के जगह डी पी रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी पी बटे डी ई बराबर ए सी के जगह पर ये डी क्यू रख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डी क्यू बटे डी एफ। ये किससे हुआ है? रचना से। जो हमने रचना किया है उसी से ये मान रखे हैं। अब यहाँ पर हमें मिल गया ये डी पी बटे डी ई बराबर ये डी क्यू बटे डी एफ। तो इसलिए
ये पी क्यू और ई एफ जो होगा आपस में समांतर होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए पी क्यू समांतर ई एफ। ये जो है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से, जो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम है उसी के से ये पी क्यू समांतर ई एफ हो गया। अब यहाँ पर जब ये पी क्यू समांतर ई एफ हो गया तो ये कोण जो है डी पी क्यू, ये वाला कोण और ये कोण ई जो है आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर कोण डी क्यू पी, ये कोण और ये कोण एफ जो है आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये संगत कोण है। तो लिखेंगे इसलिए कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई तथा कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ। क्यों? चूंकि ये संगत कोण है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि संगत कोण है। अब यहाँ पर हम पुनः लिखेंगे त्रिभुज ये डी पी क्यू तथा डी ई एफ में, इन दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, यहाँ पर ये कोण डी जो देखिए, ये कोण डी जो है ये उभयनिष्ठ होगा क्योंकि ये कोण डी जो है त्रिभुज डी पी क्यू में भी है और त्रिभुज डी ई एफ में भी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण डी, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और यहाँ पर कोण डी पी क्यू, ये लिखेंगे कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई, और यहाँ पर कोण डी क्यू पी, कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ। ये क्या हुआ? सिद्ध हुआ है क्योंकि अभी को हमने इसको सिद्ध किया है। तो इसे लिखेंगे ये सिद्ध हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमें तीनों कोण मिल रहा है। यहाँ पर ये कोण डी जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में है, और ये कोण डी पी क्यू जो है कोण ई के बराबर हो गया, और कोण डी क्यू पी जो है कोण एफ के बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ जो होंगे समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे एंगल 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 से, कोण 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 प्रमेय से ये त्रिभुज समरूप होंगे। जब ये समरूप हो गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए ये जो भुजा है ये देखिए डी पी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ बराबर ये डी क्यू बटे डी एफ, ये दोनों संगत भुजा हैं तो ये आपस में समानुपातिक होंगे। चूँकि त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होती है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए डी पी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ बराबर डी क्यू बटे डी एफ। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे जो है समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पे प्रमेय होता है चूँकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक होते हैं। अब यहाँ पर क्या करें? यहाँ लिखेंगे डी पी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ से लिखेंगे
डी पी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ से। इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये डी पी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये डी पी बराबर हम ए बी के, डी पी के जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। डी पी के जगह पर ए बी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ। ये किससे हुआ है, रचना से। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ ये दिया है। तो यहाँ पर लिखें ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। ये क्या है, इस प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर ए बी बटे डी ई के जगह पे ये पी क्यू बटे ई एफ हम मान रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये पी क्यू बटे ई एफ बराबर ये बी सी बटे ई एफ। किससे, समीकरण 2 से। ये मान जो है हम समीकरण 2 से हम रखे हैं। अब यहाँ पर हम इसे तिरछा गुणा कर लें। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर ई एफ का गुणा बी सी में, तो ई एफ गुणे बी सी बटे ई एफ। यहाँ से ये कट जाएगा तो हमें मिला क्या, पी क्यू बराबर बी सी। अब इस चित्र में हमें मिल क्या गया, ये जो बी सी जो है इस पी क्यू के बराबर है। अब हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। अब यहाँ पर देखिए, ये ए बी बटे ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। यहाँ पे देखिए, ये ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू। ये जो हम रचना किए थे तो ये रचना से हो गया। लिखेंगे रचना से। और ये पी क्यू बराबर बी सी, ये क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। यस 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 प्रमेय से। जब दो त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ ये हम सिद्ध किए हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये जो है सिद्ध हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध हुआ है। अब यहाँ पर हम डी पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पे लिख लें, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये किससे, ये समीकरण 3 से हमने मान रख दिया। तो इसी को हमने सिद्ध करना था कि ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ये जो त्रिभुज है ए बी सी ये त्रिभुज डी ई एफ के समरूप हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रकार ये प्रमेय जो है हमारा सिद्ध हुआ।